नमस्कार जी। मैं मोर शंकर आपका अपना। सभी की तरफ से माँ गंगा मैया को नमस्कार और माँ गंगा मैया की तरफ से सभी को आशीर्वाद। ये देती है माँ गंगा मैया, आपकी भाव की भूखी होती हैं और आप आशीर्वाद के। खैर, आज का विषय है लोग क्या कहेंगे। इस लोग क्या कहेंगे इसके वजह से लोग बात वही लोग जो उनके बीच में हैं, अपने टैलेंट या अपनी काबिलियत, अपने गुण प्रकट नहीं कर पाते। सोचते हैं कि जो मेरा गुण है वह लोग समझेंगे कि ये अवगुण है, ये समझेंगे, वो जानेंगे, वो कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? अगर यही बात मीरा सोचती, कितने समय पहले मीरा कृष्ण के भक्त हुई हैं, कितनी भक्ति में उतर गई हैं। अगर वो उस समय सोचती तो वहां पर इतना घूंघट किया जाता है। राजस्थान में, मेवाड़ में जिस राजघराने से थी वो, वहां पर इतना घूंघट किया जाता है। वहां पर स्त्रियों को स्टडी करने की, पढ़ने की कोई परमिशन नहीं है। सच्चाई में ही कोई परमिशन नहीं। मैं अभी एक आश्रम में गया था, चंबा में स्थित है, ऋषिकेश के पास ही चंबा है। वो भी राजघराने से हैं, मेरी बहन। और मेरी बहन ने बताया कि वहाँ पर यहाँ तक का घूंघट किया जाता है। और जब वह मीरा की तरह से भगवान लाडेश्वर महाराज से जुड़ी, उस समय भी इस प्रकार की पाबंदी थी। क्या उनसे नहीं कहा गया होगा? ऐसा संभव नहीं है, कहा होगा, परंतु उनकी परवाह नहीं की। उन्होंने देखा, उन्होंने अपने अंदर जो मेरे दिमाग में कैंसर था, बेपनाह दर्द होता था उनको, बेपनाह दर्द। भगवान का प्रवचन चल रहा था टीवी में, और उसमें उन्होंने देखा, वहीं पर माथा टेक दिया और वही समर्पण हुआ। उसके बाद उसने पलट के नहीं देखा। रास्ते डामाडोल थे, ट्रैक सीधा नहीं था, फिर भी उनसे जुड़ी, और आज भी वो उनसे जुड़ी हुई है। उन्होंने भगवान माना उनको और भगवान के रूप में पूजा उनको, और प्राप्त कर लिया। जैसे मीरा ने 5000 साल बाद कृष्ण को जागृत कर लिया। भक्त की हाथ में होता है भगवान। आज वो उनसे जुड़ी हुई है, और मेरे से भी उन्होंने कहा कि गारंटी से जो कार्य होगा, आप गारंटी से, जो भी कार्य होगा वो गारंटी से होगा। आप यहाँ पे मांगिए, आस्था आपकी डिपेंड करती है। खैर, बात आती है अब हमें जो टॉपिक है उस पर ही आते हैं, लोग क्या कहेंगे। जब मीरा ने नृत्य किया
क्या लोगों ने पाबंदियां नहीं लगाई होंगी? वह मेवाड़ घराने की बहू थी, किसी की पुत्री थी। वो जब नृत्य करती थी, क्या उनके वस्त्र इस तरीके से रहते थे कि अंग दिखाई ना दे? अंग भी दिखाई देता था। और शरारती महात्माओं के द्वारा उनके, मेरी बहन बता रही थी कि उनके नेफे अर्थात उनके जो साइड में लटका है नाड़ा, उसको खींच दिया करते थे, निर्वस्त्र हो जाती थी। मीरा के साथ ही नहीं, ये सभी के साथ हुआ। चाहे वो महावीर रहे हों, महात्मा बुद्ध रहे हों, रामकृष्ण परमहंस रहे हों, चाहे कोई भी रहे हो, क्या कृष्ण को गाली नहीं बकी? पांडव उनकी पूजा करते थे, क्या उनको दुराचारी नहीं कहा गया? क्या राम को नहीं कहा गया? क्या सीता को नहीं कहा गया, कलंकित नहीं किया गया? जो भी इस पद पर चलेगा उससे कहा जाएगा लोग क्या कहेंगे। वो कहते हैं और करने में कसर नहीं छोड़ते, करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ कर जाते हैं। क्या यीशु मसीह को सूली पे नहीं चढ़ाया गया? क्या सुकरात को जहर नहीं दिया गया? क्या आदि शंकराचार्य का विरोध नहीं किया गया? महात्मा बुद्ध की पत्नी ने अपने बेटे राहुल से नहीं कहा कि देख तेरा बाप आया है, क्या वसीयत करना चाहता तेरे लिए? भूखा नंगा, अपने हाथ अपने शरीर पे तो, बदन पे तो कुछ है नहीं, क्या तेरे से तेरी वसीयत करेगा, तेरे नाम वसीयत करेगा? कर उनकी पत्नी, उनके घर, उनके ब्लड रिलेशन भी उसको दुराचारी और भोगी क्या उपाधि नहीं देते? समाज की क्या बात है? परंतु जिसको अंदर की यात्रा में उतरता है उससे वो ईश्वर जुड़ जाता है। कृष्ण से मीरा जुड़ गई थी और 5000 साल बाद भी मीरा ने कृष्ण को अपने साक्षात खड़ा पाया। रामकृष्ण परमहंस ने साक्षात अपने सामने देवी को खड़ा पाया। अब अपनी पत्नी को अपनी माता समझते थे, क्या उनको समाज का विरोध नहीं हुआ होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़ी कठिन है डगर बने घट की, कैसे भर लाऊं जमुना से मटकी। ये वो मटकी जमुना से भरने वाली जो है ना, जब तक भगत जमुना से मटकी भर के लाने की कोशिश करेगा तब तक कठिन है, परंतु अंदर उतरता है तो भरी हुई है वो मटकी, सच में ही भरी हुई है। वो आनंद में उतरता है, फिर वो परवाह नहीं करता लोग क्या कहेंगे। संजय दत्त ने अपने पिता से पूछा था, अब लोग क्या कहेंगे? उन्होंने एक ही शब्द लिख के भेजा था, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो इसका मतलब है लोग तो कहेंगे। अलग अलग खोपड़ी है, अलग जो भी पिक्चर देखेगा, कोई भी व्यक्ति पिक्चर देखता है तो अपनी ही फोटो देखता है उसके अंदर, उसके अनुसार ही उसका मत होता है। देखना यह है कि आप क्या कहेंगे, आपके अंदर क्या घटना घट रही है, किसी महात्मा के प्रति, किसी मित्र के प्रति, किसी भक्त के प्रति आपकी क्या घटना, आपकी क्या राय है? लोग तो कहेंगे, कहते हैं, हमें सही कहते हैं, तब भी कहेंगे
और जब आप कुछ ना करोगे तब भी कहेंगे। बदनाम करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमानित भी करते हैं, लोग क्या कहेंगे। मैंने देखा है यहाँ पर पहलवान आए थे, उनको भी कलंकित किया गया। कुछ ऐसे मेरे मित्र पहलवान थे, उनके बारे में भी लोगों ने कहा कि इनके शारीरिक संबंध ऐसे हैं, वैसे हैं, इस तरीके के हैं, ये फलाना, जबकि उनके खुद के विचार थे। वो अगर गहराई से देखें तो उन लोगों ने, उन माताओं ने, बहनों ने उनकी सेवा की है। उनके घर से खाना बन के आता था, बहुत प्रेम से खाना बनाते थे। मैं गया हूँ उनके घरों में, बहुत प्रेम से खाना बनाते थे, 100 रोटियां बनाते थे, क्या दाल चावल पता नहीं क्या क्या बनाते थे, बहुत कुछ बनाते थे और बड़े प्रेम से देते। वो प्रेम करती थी, प्रेम में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी, वासना नहीं थी, सच्चाई। उस प्रेम, वो जो प्रेम था वो पवित्र ही था। उन्होंने परवाह नहीं की उस लोगों की, और उनकी परवाह ना देकर लोगों ने अपनी आस्था दिखाई। आज वही लोग नतमस्तक होते हैं, अपनी डीपी पर उनकी फोटो लगाते हैं, उन्हीं पहलवानों की। तो लोग तो कहेंगे, देखना यह है कि आप क्या कह रहे हैं। मैं अपने सही से जुड़ा हूं, मुझे परवाह नहीं है लोग क्या कहेंगे। मैं सच्चाई पे हूं। सूली पे चढ़ा दो, कांटे बिछा दो, आग में तपा दो, जला दो इस शरीर को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कहेंगे, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसी प्रकार से मीरा को कुछ नहीं फर्क पड़ता। जितने भक्त हुए उन सूली पे चढ़ा दिए गए, पीसों में काटा गया। ये भारत है, यहां पर ऐसा नहीं हुआ। बाहर देशों में जिसने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, उसको पीसों में काटा गया, बहुत दर्दनाक मौत दी, मृत्यु दी, परंतु उसने कहा कि मैं ईश्वर का ही पुत्र हूं। वो दर्द से दूर हट जाता है और देखता है, वो महसूस करता है। आज मैं महसूस करता हूं कि मैं ईश्वर का, मैं बस साधारण से, आप लोग विचार कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, क्या हम ईश्वर के पुत्र नहीं हैं? क्या मेरी सत्ता अलग है ईश्वर से? अगर ईश्वर का अंश बुद्धि से जो परे, इसको, बुद्धि को भी चला रहा है, शरीर को चला रहा है, अगर वो चेतन आत्मा हट जाए, क्या ये शरीर क्रिया कर पाएगा? तो फिर मेरी सत्ता कैसे होगी? तो उसको कौन कहेगा? वो तो सब में ही व्याप्त है। ये खोपड़ी है, अपने अपने विचार हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या क्रिया कर रहे हैं, यह आपका दूषित मस्तिष्क निर्माण करता है। अगर आपका प्रेम अंदर है, श्रद्धा है, तो फिर लोगों की परवाह नहीं करते। लोग तो जब भी कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। इसलिए लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग ही कहेंगे। छोड़ो ये तकरार की बातें, तो ये तकरार की है, कुतर्क की बातें, उनको छोड़ो। मीरा ने इनकी परवाह नहीं की, शंकराचार्य ने इनकी परवाह नहीं की, महात्मा बुद्ध ने इनकी परवाह नहीं की। जो सूली पे चढ़ गए हंसते हंसते, उन्होंने परवाह नहीं की। तो मेरा जैसा तुच्छ प्राणी क्यों परवाह करे? वो फिर नाचे बीच बाजार, तादन तादन। मेरी बहन जो लाड़ेश्वर भगवान से जुड़ी, वो फिर नाचे बीच बाजार। क्या उसको बदनाम नहीं किया गया लोगों ने, लोगों के द्वारा, उनके परिवारों के द्वारा? क्या नहीं कहा गया होगा? परंतु उसको तो ईश्वर मिल गया ना। आज जो उसके पास है वो तो साधारण नहीं है ना। उसका ब्लड प्रेशर अगर चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर की जो मशीन है ना, वो पारा तोड़ के बाहर निकल जाएगी। उसका शुगर चेक करेंगे तो शुगर वाली मशीन फेल है, फिर भी वो है शरीर में। वो अनंत शक्ति से जुड़ जाता है जो परवाह नहीं करता, क्योंकि वह परवाह करता है सिर्फ तेरे अंदर क्या बैठा है, उस ईश्वर की।
उससे वो जुड़ा होता है और फिर उसके अंदर वही नाचता नृत्य करता है। वो साधारण नहीं है, असाधारण है। असाधारण इसलिए है कि बुद्धि से परे वही बैठा है। इसलिए लोगों की परवाह ना करते हुए ईश्वर से जुड़ो, सही रास्ते पर ज्यादा मत सोचो। एक बूंद नींबू की पूरे दूध को, कितना ही बड़ा दूध हो, कितना ही ज्यादा दूध हो, उसको एक बूंद फाड़ देती है। उस बूंद को मत गिरने दो, खटाइए। अपने मन में मत गिरने दो, अपने से जुड़ो, अपने आनंद से जुड़ो। आप दुखी हो इसलिए दुख देते हैं लोग, आप अंदर से सुखी हो ना, आनंद में उतरो ना, अपने आनंद में उतरो। अपने देखो कि मुझे उससे मिलने में आनंद आता है, उससे उसकी बातें सुनने में आनंद आता है, तो आप अपने आनंद में उतरो। कृष्ण की बांसुरी को सुनो, वह प्रेम की बांसुरी है। मीरा के भजन सुनो, वह प्रेम के भजन है। अपने से जुड़ो, अपने अस्तित्व से जुड़ो, जो तेरे अंदर बैठा है उससे जुड़ो। फिर वो नाचे बीच बाजार। हरिओम। ये वीडियो बहुत छोटी छोटी बनती है, जबकि ये जब विचार अपने प्रभाव पे यानी कि अपनी बाढ़ पे यानी कि अपने पूरे वेग पे आता है तो इसका समय पूरा हो जाता है। मैं इस समय की सीमा को तोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लाइव आए, आगे आप जैसा उचित समझें आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बटेगी तो लाइव आ पाऊंगा। वैसे तो ज्ञान की आप लोगों को जरूरत नहीं है भरपूर, परंतु मेरा जो है वेग, उसको मैं नहीं रोक पाता। वेग अंदर से आता है, अंदर से गंगा पैदा होती है, अंदर से जमुना पैदा होती है, अंदर से जो प्रकाश बढ़ता है, पराग अंदर से, वो सबको ही महक देना चाहता है। हरिओम। आज के लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलता हूँ। मैं मूड संग्रह। हरि